अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स सीखेंगे। मतलब आर्टिकल्स हम कैसे यूज़ करते हैं। कोई भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें आर्टिकल का यूज़ कैसे कैसे सीखना पड़ता है। अगर आर्टिकल गलत होता है तो हमारा पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। तो आर्टिकल के दो काइंड्स होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आ जाते हैं? ए, एन। और डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है? द। इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। अब ये कब यूज़ होता है सेंटेंस में? जब द आर्टिकल इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट और अ वावेल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। इसका क्या मतलब हुआ? द आर्टिकल इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। मतलब जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, एक होते हैं वावल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब मैं बताती हूँ कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। इंग्लिश में जो हम वर्ड लेटर्स यूज़ करते हैं ए टू जेड, उसमें से जो भी जिसका साउंड अ से शुरू होता है, मतलब अलिफ से शुरू होता है, उसे हम वावल्स कहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावल्स हैं। इसके जो हम प्रोनाउंस करेंगे, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में वावल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं वावल्स। अब इन्हें वावल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोनाउंस अलिफ से होते हैं। मतलब जैसे ए का प्रोनाउंस ए, ई का भी अलिफ से होता है, आई का अलिफ से और ओ का भी अलिफ से। अब यू के कुछ एक्सेप्शंस हैं। यू का यू से भी होता है। और जब हम वर्डिंग लिखते हैं, उस वर्ड में अगर कोई भी साउंड जो हम कहें वो अलिफ से आएगा तो वो ही वावल कहलाएगा। जैसे अम्ब्रेला, इसका इन 5 लेटर्स के अलावा जो बाकी बचते हैं अल्फ़ाबेट में, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इन चारों के अलावा, इन पांचों के अलावा बाकी लेटर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। तो आपको कॉन्सोनेंट समझ आ गए होंगे कि कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। अब देखिए, आपको अब समझ आ गई होगी कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। द आर्टिकल अ इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। मतलब अ तब यूज़ होता है जब हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स देखते हैं। जैसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, और अ वावेल विद कॉन्सोनेंट साउंड। जो हमने 5 वावेल पढ़ाए हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से, मतलब जो अलिफ से स्टार्ट ना हो साउंड, उसमें आए तो भी हम आ ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अ मैन। अब देखें, मैन जो होता है वो मीम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब म से, तो कॉन्सोनेंट में क्या होता है? अलिफ आता है। वावेल में क्या आता है? अलिफ आता है। तो ये है अब मेन, मतलब मेन है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आ रहा है। हेड ह से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए अ हेड आएगा। अब देखें यूनिवर्सिटी में आ रहा है यू तो वावेल है, लेकिन इसका साउंड य से आ रहा है, अलिफ से नहीं आ रहा, मतलब वावेल साउंड से नहीं आ रहा, इसलिए ये भी एक्सेप्शन में आ गए। तो ये भी एक एज अ कॉन्सोनेंट कंसीडर करेंगे हम, तभी अ यूनिवर्सिटी। यूरोपियन में भी देखें, ई भी एक वावेल है, लेकिन इसका साउंड वावेल नहीं है। मैंने कहा था साउंड वावेल अलिफ से आता है, मतलब अलिफ से जो स्टार्ट हो रहा है। अगर अरबियन होगा तो उसमें अ नहीं आता, लेकिन ये यूरोपियन, मतलब या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अ यूरोपियन। अब ओ भी एक वावेल है। इसका सेकंड मैंने डेफिनेशन बता दी, अ वावेल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब वावेल होंगे लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट होगा, मतलब वावेल साउंड नहीं होगा। वावेल का साउंड अलिफ से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वन से, मतलब व से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसमें भी अ का इस्तेमाल करेंगे। अ वन वे स्ट्रीट।
अब आपको यूसेज ए का यूसेज आ गया होगा। अब यूज़ करेंगे एन का, कि एन कहाँ यूज़ होता है। एन उसमें डेफिनेशन है आर्टिकल एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वावल। लाइक मैंने समझाया है 5 लेटर्स। अगर कोई वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज़ करेंगे, ई आई ओ यू, वरना इन पाँचों में से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम एन का यूज़ करेंगे। और वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ एक्यूट एच, मतलब जहाँ पर एच साइलेंट होगा वहाँ भी हम एन यूज़ करेंगे। लाइक एन एप्पल, एक क्या है, वॉवल है, तो वॉवल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज़ करेंगे। एन आइलैंड, आई भी क्या है, वॉवल है, वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो एन यूज़ हो रहा है। एन अंकल, अब देखिए यू का यहाँ पर यह प्रोनाउंस नहीं हो रहा, अलिफ प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अंकल में एन आ रहा है, मतलब एन अंकल, क्योंकि ये वॉवल साउंड है। एन एग, एन ऑनियन, एन आवर। अब एच यहाँ पर साइलेंट है तो हम इसका ओ से स्टार्ट करेंगे, एन आवर। यहाँ पे ऑनेस्ट में भी एच क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ का यूज़ करेंगे एन ऑनेस्ट। डेफिनेट आर्टिकल द का कहाँ इस्तेमाल होता है। द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज़ नॉर्मली पॉइंट आउट सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब जो ख़ास इंसान होते हैं या चीज़ें होती हैं, जब हम उन्हें पॉइंट आउट करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन अमंग अस, मतलब ये पॉइंट आउट हो रहा है कि ये सब में से बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब वो ज़हीन है, या कह सकते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। किस में से, अमंग अस, हम में से, मतलब हम सब में से वो एक ही है जो बहुत इंटेलिजेंट है। द इज़ यूज विथ कॉमन नाउन सच एज द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार। देखिए सन सबके लिए सन ही होता है, मून भी सबका ही होता है, अर्थ भी सबकी और स्टार्स भी सबके लिए, मतलब ये कॉमन है। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द इज़ आल्सो नॉट यूज इन डाउन, डस्क, सनसेट, नून, मिड डे। मतलब डाउन जो सुबह होता है, सवेरे जब सूरज ग्लो होता है, तब हम अगर यूज़ कर रहे हैं वर्ड डाउन तो उसके साथ द का यूज़ नहीं आएगा। डस्क जब सूरज ग्रुप होता है तब हम डस्क यूज़ करते हैं, तब भी हम द यूज़ नहीं करते। सनसेट, नून, मिड डे में भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बट द कैन बी यूज़ इन द इवनिंग, मतलब शाम के वक्त अगर यूज़ कर रहे हैं तो इन द इवनिंग यूज़ होता है। मॉर्निंग में भी इन दी मॉर्निंग द यूज़ होता है। अगर हम डे की बात करें तो इन द डे, उसमें भी द का यूज़ होता है। पर्सन यूजुअली यूज रॉन्ग यूज़ ऑफ कामा, मतलब लोग काफ़ी कामा का गलत इस्तेमाल करते हैं। एंड यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इन द सेंटेंस, मतलब डेफिनेट आर्टिकल द का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। When a man is used as a universal sense, no article is used। जब हम किसी को जनरली बात करें, किसी की भी, मतलब सब सारे लोगों की, तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे मैन इज़ वाटर, इंसान पानी है, मतलब हम जनरली बात करें कि सारे ही इंसान पानी हैं। और नंबर सेकंड है मैन इज़ अग्नेशियस या क्वारलिज्म, मतलब इंसान फसादी है, तो इसमें भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। मैन इज़ बोर्न टू डाई, मतलब जो इंसान है वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, तो इसमें भी हम द यूज़ नहीं करेंगे। और ये मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ इसमें द का यूज़ नहीं होता। उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट दे रही हूँ जो आपको कंप्लीट करनी है, उसकी मैं कीज़ सेंड कर दूँगी बाद में कमेंट में। ये टेस्ट है आर्टिकल की जो आपको सॉल्व कर कमेंट में आंसर देना है। अगर आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ तो आपको मैं की प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा कि इसमें कौन से आर्टिकल्स फिल होंगे। डैश में स्टैंड अंडर डैश ट्री, मतलब आपको एंड में इन ब्लैंक्स में
अ, एन और द को पुट करना है। आप ठीक से देख लें इन्हें और समझें कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पुट होंगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और मेरे और लेक्चर सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और कमेंट करें।